एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि क्या आपने कभी ईपीएफओ की वेबसाइट खोली है और 5 मिनट बाद लगा हो कि भाई मैं नौकरी करता हूँ या यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हूँ, पासवर्ड अलग, कैप्चा अलग, ओटीपी अलग और ऊपर से यूएएन याद नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। क्योंकि ईपीएफओ ने करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ईपीएफओ की वेबसाइट से ना तो यूएएन एक्टिव होगा और ना ही नया यूएएन बनेगा। यानी जिस काम के लिए लोग सालों से ईपीएफओ पोर्टल खोलते थे, अब उसके लिए आपको उमंग ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या बदला है और आपको अब क्या करना होगा, अगले 4 मिनट में सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए आपका पीएफ अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है। अब उस बैंक अकाउंट का जो यूनिक नंबर होता है, ठीक वैसा ही पीएफ की दुनिया में यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो पीएफ अकाउंट बदल सकता है, लेकिन यूएएन वही रहता है। यानी आपका पूरा पीएफ रिकॉर्ड इसी एक नंबर से जुड़ा रहता है। इसलिए यूएएन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना यूएएन एक्टिव करते थे और जरूरत पड़ने पर नया यूएएन भी जनरेट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईपीएफओ ने दोनों सुविधाएं अपनी वेबसाइट से हटा दी है। जी हाँ, हटा दी है। अब यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन बनाने का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ उमंग ऐप, नोट कर लीजिए, उमंग ऐप के जरिए होगा। यानी अगर आपने अभी तक उमंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अब शायद आपको करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि आखिर सरकार ने ये बदलाव क्यों किया। दरअसल ईपीएफओ का कहना है कि उसने अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है, डेटाबेस को मॉडर्न बनाया है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और अब लोगों को पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज सर्विस मिलेगी। यानी अब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपके नाम पर गलत तरीके से यूएएन बनाना या एक्टिव करना पहले से कई ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ एक और बड़ा बदलाव हुआ है। पहले कई काम सिर्फ ओटीपी से हो जाते थे, लेकिन अब यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन बनाने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान बनेगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़ा काफी हद तक कम होगा और असली व्यक्ति की पहचान आसानी से हो सकेगी। खैर, इस पूरे चेंजेस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ चारू अग्रवाल और ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।